नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर थम गया प्रचार का शोर। डोर टू डोर और बूथ मैनेजमेंट में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। मधुबनी में 145 मतदान केंद्रों पर 1,37,000 मतदाता करेंगे मतदान। खुटाना के 4 अवैध जांच घर सील, 5 संचालकों पर मामला दर्ज। सेंटर संचालकों में मची अफड़ा तफड़ी। मधुबनी एसपी ने किया अरेर थाना का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। वेतनमान संशोधन की मांग को लेकर बिहार के कृषि समन्वयक ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। जयनगर में भीषण गर्मी को लेकर जलापूर्ति व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे मुख्य पार्षद व ईओ। साहरघाट की पुलिस ने 120 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर डीएम के निर्देश पर सभी प्रखंडों में अधिकारियों ने प्रखंड स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। अंद्रामठ पुलिस ने 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रिस्पी के टीपीसी भवन में डीसीएलआर राजू कुमार ने संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। खजौली के ई किसान भवन में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसान सलाहकार के हड़ताल पर जाने से खरीफ महाअभियान में नहीं पहुंचे किसान। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी की चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में। हरलाखी के सोठ गांव में भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भोज सह परिचर्चा कार्यक्रम हुआ आयोजित। मधुबनी नगर निगम बहरान ने की पूरी। मधवापुर के अबारी गांव में आपसी विवाद के कारण 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर ढोल नगारे बजाकर नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत के समर्थकों ने किया चुनाव के अंतिम दिन प्रचार प्रसार। और लौकही के धभी गांव के एक व्यक्ति ने निजी जमीन में जेसीबी से जबरदस्ती मिट्टी काटने को लेकर लौकही थाने में आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम में 7 जून बुधवार की शाम 5 बजे चुनाव का शोर थम गया। गौरतलब है कि यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। मुख्य पार्षद के कुल 28 प्रत्याशी होने के कारण 2 ईवीएम से मतदान होगा। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में जाकर प्रचार किया। किसी ने पदयात्रा निकाली तो किसी ने ढोल नगारे बजवाए। इधर चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी को भी अंतिम रूप दिया गया। शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। आरके कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। मधुबनी नगर निगम के 45 वार्डों के 1,23,457 मतदाता 145 मतदान केंद्रों पर 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
राज्य में 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव से वंचित मधुबनी नगर निगम और झंझारपुर नगर परिषद में चुनाव का शोर बुधवार की शाम 5 बजे थम गया। तीसरे चरण में जिले के इन दोनों निकायों में हो रहा चुनाव काफी दिलचस्प बना हुआ है। इन दोनों निकायों में अपग्रेडेशन के बाद चुनाव हो रहे हैं। मधुबनी नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है, वहीं झंझारपुर नगर पंचायत अपग्रेड होने के बाद नगर परिषद बन चुका है। दोनों ही स्थानों पर नए स्वरूप में 9 जून को चुनाव हो रहा है। इस कारण यह चुनाव काफी दिलचस्प बन रहा है और यही कारण है कि यहां पर हर पदों पर प्रत्याशियों की भरमार है। मधुबनी में मुख्य पार्षद के 28 प्रत्याशी होने के कारण 2 ईवीएम से मतदान होगा। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम से मुख्य पार्षद पद के लिए 28 प्रत्याशी हैं, जिसमें अनुजा झा, अभिषेक रंजन, अरुण राय, अकील अहमद रजा, असलम अंसारी, इंद्रशेखर झा, इंद्रभूषण रमन, गणेश पूर्वे, गणेश कुमार महरान, गुणानंद यादव, जितेंद्र धर मिश्र, नवीन कुमार मुरारका, नीतू झा, प्रकाश महतो, प्रेमकांत झा, फूलनाथ झा, भोला प्रसाद, मदन कुमार, मोहम्मद शाहजहां अंसारी, रणधीर कुमार झा, राजेंद्र प्रसाद, राजू कुमार राज, लक्ष्मी देवी, बाबू साहेब शाह, विजय कुमार चौधरी, विष्णु कुमार राउत, शंकर कुमार और सुमन कुमार के नाम शामिल हैं। 2 ईवीएम से मुख्य पार्षद के इन 28 प्रत्याशियों के लिए मतदान होगा। अंतिम दिन ढोल ताशे का गलियों में शोर रहा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में जमकर प्रचार किया। सड़कों पर ढोल, नगारे और ताशे सहित जुलूस निकालकर लोगों को अपने पक्ष में मतदान का आग्रह किया। इस दौरान प्रत्याशियों ने मतदाताओं से हर हालत में अपने मताधिकार के प्रयोग का भी निवेदन किया। प्रचार के अंतिम क्षण तक प्रत्याशियों के समर्थक सड़क पर डटे रहे। रिक्शा, ऑटो और पिकअप पर बंधे माइक का शोर अंतिम क्षण तक रहा। मतदान सामग्रियों का व्यवस्थित किया गया। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी को बुधवार को अंतिम रूप दिया गया। केंद्रवार मतदान सामग्रियों को व्यवस्थित किया गया। सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि मतदान की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है। 8 को मतदान कर्मियों को सामग्री प्रदान किया जाएगा और शाम से सभी केंद्रों पर पूरी सुरक्षा के साथ मतदान कर्मी सामान सहित पहुंच जाएंगे। मतदान केंद्रों को मतदान के लिए उपयुक्त बनाया गया है। तेज धूप को देखते हुए शामियाना और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं शिवगंगा बालिका +2 विद्यालय को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसे बुधवार को साफ सुथरा किया गया। आरके कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। कला ब्लॉक में मधुबनी निगम और वाणिज्य ब्लॉक में झंझारपुर नगर परिषद, जिसमें बैरिकेडिंग उप मुख्य पार्षद की मतगणना हॉल में किया जाएगा। दोनों निकाय मुख्य पार्षद पदों पर 60 प्रत्याशी, मुख्य पार्षद पद से कुल 28 प्रत्याशी, उप मुख्य पार्षद के पद से कुल 15 प्रत्याशी व वार्ड पार्षद पद से कुल 273 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं झंझारपुर नगर परिषद से कुल 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य पार्षद पद से 15, उप मुख्य पार्षद पद से 10 और वार्ड पार्षद पद से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर निगम में इस बार 145 मतदान केंद्रों पर चुनाव होंगे। शहर के 45 वार्डों के लिए यहां पर 1,23,457 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 64,749 और महिला मतदाताओं की संख्या 58,700 है, जिनमें सबसे अधिक वार्ड नंबर 23 में 5,331 वोटर हैं। यहां के लिए 6 मतदान केंद्र बनाया गया है। इस वार्ड में 2,737 पुरुष व 2,594 महिला मतदाता हैं। वहीं सबसे कम वार्ड नंबर 3 में 832 वोटर हैं। यहां के लिए एक ही मतदान केंद्र है। इस वार्ड में 447 पुरुष व 350 मतदाता हैं। वार्ड 14 में 1, वार्ड 16 में 1, वार्ड 19 में 1 और वार्ड 24 में 2 मतदाता थर्ड जेंडर हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक निर्धारित है।
अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी ने बताया कि नगर निगम मधुबनी के लिए निर्धारित मतदान की तिथि 9 जून के लिए मतदाता पर्ची बीएलओ के द्वारा वितरण किया गया है। घर घर पहुंचकर बीएलओ ने मतदाता पर्ची पहुंचाया है। यदि किसी मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुआ हो तो वे अनुमंडल निर्वाचन शाखा में संपर्क कर सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के स्थानीय बाजार में संचालित अवैध अल्ट्रासाउंड पर फिर से एक बार गाज गिरी। गौरतलब है कि खुटौना के 4 अवैध क्लिनिक को सील किया गया है। 5 संचालकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इस जांच के बाद से संचालकों में अफरा तफरी मच गई। कई अल्ट्रासाउंड के संचालक बोर्ड बैनर हटा के बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। खुटौना प्रखंड के खुटौना थाना के स्थानीय बाजार में संचालित 4 अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर मंगलवार के दिन फिर से गाज गिरी। वरीय उप समाहर्ता बालेंद्र नारायण पांडे के निर्देशन पर मधुबनी सीएस ऋषिकांत पांडे ने नोटिस जारी कर अवैध नर्सिंग होम तथा अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने हेतु धावा दल का गठन किया। गठित टीम में बीडीओ आलोक कुमार, सीओ रमन कुमार, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार तथा चिकित्सा पदाधिकारी विजय मोहन केशरी शामिल थे। छापेमारी हेतु दल बल के साथ पहुंची धावा दल ने लौकहा थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोल स्थित अवैध रूप से संचालित मां अल्ट्रासाउंड को जब्त कर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील किया गया। वहीं न्यू कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक पर अवैध दस्तावेज एवं नाम बदल जांच घर संचालित करने के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि स्टार अल्ट्रासाउंड, साई अल्ट्रासाउंड सेंटर के छापेमारी की खबर सुनते ही संस्थानों में धावा दल दरों का ताला तोड़कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अल्ट्रासाउंड संचालित के दस्तावेज तथा बोर्ड व बैनर बरामद हुआ। साक्ष्य के मद्देनजर बीडीओ, सीओ, चिकित्सा पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष के निगरानी में सभी 4 अवैध जांच घर को सील किया गया। बीडीओ आलोक कुमार ने कहा, अपर समाहर्ता के निर्देशन के बाद अवैध जांच घरों को सील कर उनके संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस निरीक्षक सुशील कुमार ने अरेर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों की जांच की। कई में आंशिक त्रुटि पाई गई, जिसके सुधार को लेकर निर्देश दिया। अरेर थाना का मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कांडों से संबंधित डायरी का अद्यतन संधारण की स्थिति का अवलोकन किया और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा थाना का सिरिस्ता, गुंडा पंजी, माती पंजी, अपहरण फिरौती पंजी, लूट पंजी व रंगदारी पंजी सहित अन्य सभी पंजियों का निरीक्षण किया।
केस डायरी के अवलोकन के दौरान उन्होंने एसएचओ से कहा कि इसे हर हाल में अपडेट रखना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सघन गश्ती अभियान चलाने, नियमित वाहन जांच करने, पेट्रोल पंप की सतत निगरानी रखते हुए क्षेत्र की कड़ी चौकसी करने का निर्देश दिया। यहाँ सभी पुलिसकर्मी तत्परता और तटस्थता का परिचय देते हुए क्षेत्र में उन्होंने एसएचओ को थाना में फरियाद लेकर आए सभी फरियादियों से मधुर व्यवहार कर उनकी समस्या सुन सभी का कानूनी रूप से मदद करने को निर्देश दिया। उन्होंने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि निरीक्षण में सिरसा में रखे कई पंजियों व स्टेशन डायरी निरीक्षण में आंशिक त्रुटि पाई गई, जिसे सुधारने का निर्देश दिया गया। लगातार शराब तस्करों को पकड़ा जा रहा है। शराब के नशे में पकड़े गए लोगों व तस्करों को सुधारने का काम भी निरंतर जारी रहा है। मधुबनी पुलिस शराब कारोबारियों पर पैनी नजर रखते हुए बिल्कुल सख्त, सक्रिय व सतर्क है। नेपाल सीमा पर एसएसबी की मदद से मधुबनी पुलिस कर रही है। उन्होंने अपील की संबंधित कोई सूचना मिलती है तो थानाध्यक्ष को सूचित कर नागरिक कर्तव्य का पालन जरूर करें, जिससे शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि अरेर थाना का अपना निजी भवन नहीं होने के कारण कई कर रहा है, फिर भी बाइक चोरी कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी, सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला, एसएचओ प्रेम लाजवान, एसआई अभिनव सिंह भारती, एएसआई हरिदयाल सिंह, राजेश चौधरी, मिथिलेश सिंह, पीएसआई निरंजन कुमार, विशाल कुमार सहित थाना के सभी चौकीदार व मौजूद। वार्षिक निरीक्षण है अरेर थाना का। डीपीओ बेनीपट्टी और सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं साथी, और उसके अलावा सारे जो अरेर थाना के पदाधिकारी हैं वो भी हैं। इसमें जो थाना के जितने भी रजिस्टर होते हैं और रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि अपडेट हो रहा है। उसके अलावा जो कांड का निष्पादन है उसमें सही तरीके से वो हो पा रहा है कि सारे आईडी के साथ हम लोग कुछ कमियां पाई गई हैं जिसको सुधारने के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ जानकारी के अभाव के कारण भी थी, उसको भी बताया गया है कैसे करना है इन सारी चीज़ों को। और उसके अलावा जो केस डिस्पोजल है और जो गिरफ्तारी के लिए लंबित केसेज है उसके विशेष ध्यान देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया थानाध्यक्ष को, जो यहाँ पर जितने आयुष हैं उनको। इसके अलावा जो भी हम लोगों का नया जैसे कि विलेज क्राइम नोटबुक जो हर गांव में जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका लिस्ट बनाने के लिए निर्देशित किया गया था, बना है, संधारित नहीं किया गया, उसको संधारित करने के लिए भी निर्देशित किया गया अलग से रजिस्टर बनाने के। इसके अलावा गुंडा पंजी और ये सब जो है हम लोग लगातार करवाते आ रहे हैं, ताकि जो है इस तरह के जो तत्व होते हैं, अपराधी तत्व होते हैं, उस पर लगातार सर्विलांस हम लोग कर सकें और किसी भी घटना को रोका जा सके होने से पहले। ये सारी चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ों में कमी है, उसको सुधारने के लिए हम लोग बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूरे बिहार के कृषि समन्वयक बीते 6 जून से वेतनमान संशोधन नहीं करने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि आज से 7-8 माह पूर्व उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया था कि वेतनमान संशोधन किया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विरोध में बिहार के सभी कृषि समन्वयक कृषि हड़ताल पर चले गए हैं और इसके कारण कृषि विभाग का कई महत्वपूर्ण कार्य ठप हो गया है। बीते 6 जून से जिला स्तरीय धारणा सह प्रदर्शन के साथ पूरे बिहार के कृषि समन्वयक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सभी ने एक स्वर में अपनी एक सूत्री मांग वेतनमान संशोधन ग्रेड पे पीबी स्तर में उत्क्रमित करने की आवाज बुलंद की। सभी कृषि समन्वयकों का कहना है कि 10 अगस्त को 2022 को सचिव कृषि की अध्यक्षता में व कृषि निदेशक की उपस्थिति में संघ की प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के उपरांत लिखित आश्वासन के बाद उन लोगों का हड़ताल समाप्त हुआ था। 10 माह बीत जाने के बाद भी उनकी मांग पूर्ण नहीं की गई। मांग पूरी करने के बजाय इसे खत्म करने की साजिश की गई। प्रशासनिक विभाग के द्वारा की गई वादा खिलाफी से क्षुब्ध होकर पुनः एक बार हड़ताल करने का निर्णय लेने हेतु बाध्य होना पड़ा है। पूरे बिहार के कृषि समन्वयकों ने एक साथ निर्णय लिया है कि जब तक उनका वेतनमान संशोधन नहीं कर दिया जाता है तब तक वह हड़ताल पर बने रहेंगे, साथ ही चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इसी क्रम में 8 जून को एक बार फिर जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। 12 जून को पूरे बिहार के कृषि समन्वयक पटना में जुटेंगे व राज्य स्तरीय प्रदर्शन के साथ अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
वहीं इस हड़ताल से कृषि विभाग का कार्य, धान बीज वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक का ई-केवाईसी, 100% भौतिक सत्यापन, नए आवेदन का जांच व महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने भीषण गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति सुचारू व्यवस्था से करने को लेकर सभी वार्डों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जल मीनार की स्थिति का जायजा लेते हुए कई जानकारियां ली। भीषण गर्मी में हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने वार्ड पार्षद एवं कार्य एजेंसी कर्मी के साथ PHED कार्यालय स्थित जल मीनार की स्थिति का जायजा लिया। मुख्य पार्षद ने बताया कि नगर पंचायत प्रशासन का लक्ष्य है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो। विभाग के अधीनस्थ रहे जल मीनार वर्षों से जर्जर अवस्था में होने के कारण मरम्मती कार्य हेतु प्रक्रिया की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पंप हाउस के माध्यम से नगर पंचायत के द्वारा वार्ड 1, 2, 5, 8 एवं 9 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जल मीनार से जलापूर्ति सभी पहलुओं पर कार्य एजेंसी कर्मी से मरम्मती हेतु जानकारी ली गई। पंप हाउस के साथ जल मीनार ठीक होने पर वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था बेहतर होने की बात कही। कार्यपालक ने बताया कि जल मीनार की सफाई, पाइप लीकेज व मरम्मत भी जल मीनार के माध्यम से वार्डों में जलापूर्ति किया जा सके। मौके पर वार्ड पार्षद हनुमान मोर व शिवजी पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 के पास बसवरिया चौक के समीप 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उनके पास से 120 बोतल शराब जब्त किया गया। 2 वाहनों पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को स्टेट हाईवे 75 पर बसवरिया चौक के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक स्कूटर और एक बाइक बरामद की गई है। जब्त शराब की मात्रा 120 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी, बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई साहरघाट सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने की। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गौरव कुमार और राजन कुमार हैं। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में संभावित बाढ़ सुखाड़ को देखते हुए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रखंडों में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने तटबंध, बाढ़ शरण स्थल समेत अन्य पहलुओं का जायजा भी लिया। संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर डीएम के निर्देश पर मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में वरीय अधिकारियों ने प्रखंड स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पदाधिकारियों ने तटबंधों व बाढ़ शरण स्थलों का जायजा लिया। संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर यह बैठक की गई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर प्रखंडों के वरीय अधिकारियों ने अपने संबंधित प्रखंड में पहुंचकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अब तक प्रखंड स्तर पर संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। वहीं उपस्थित जनप्रतिनिधियों से कई महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ फीडबैक भी लिया। बैठक में अब तक विभिन्न विभागों द्वारा संभावित बाढ़ सुखाड़ को लेकर की गई तैयारी, जैसे GR सूची का अपडेशन, पॉलिथीन शीट की उपलब्धता, उसका भौतिक सत्यापन, पंडौल स्थित वेयर हाउस का भौतिक सत्यापन, प्रखंड स्तरीय संचार योजना का निर्माण, प्रखंड स्तरीय बाढ़ सुखाड़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना, नाव की मरम्मती, नाविकों के साथ इकरारनामा, नाविकों का बकाया भुगतान की स्थिति, बाढ़ राहत स्थल, सामुदायिक रसोई का भौतिक सत्यापन एवं अक्षांश देशांतर के साथ सूची की उपलब्धता, तटबंधों का निरीक्षण, तटबंधों की निगरानी, क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति, भेद की सफाई, सुलिस गेट की स्थिति, पेयजल की उपलब्धता, बाढ़ सुखाड़ को लेकर आकस्मिक फसल योजना, डीजल अनुदान की व्यवस्था, कृषि फीडर से किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति, बाढ़ की स्थिति में वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था, इन सभी की समीक्षा होगी। प्रखंडों में निर्मित एवं बन रहे अस्थायी बाढ़ स्थल की अद्यतन स्थिति एवं उसका भौतिक सत्यापन विषयों पर व्यापक समीक्षा की गई। गौरतलब है कि जिले में वर्तमान में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है।
मधुबनी जिला बिहार के अधिकतम बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। जिले में 21 प्रखंडों में से 18 प्रखंड बाढ़ प्रभावित है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में बाढ़ से बचाव के लिए जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा जागरूकता एवं बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए बाढ़ सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से पूर्व, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद उपायों को अपनाकर बाढ़ से बचने व उससे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इस दौरान बाढ़ से पहले ऊंचे आश्रय स्थल का चयन कर लें। दवाएं, रुपए, जेवर, जरूरी कागजात, सूखे भोजन इन सभी को तैयार रखें। नाव, ट्यूब, लाइफ जैकेट, रस्सियां, तारपोलोन शीट की तैयारी, नालियों की सफाई, सुरक्षित रास्तों का चयन तथा बचाव की योजना बनाना, चेतावनी व सूचना पर ध्यान देना व समुदाय में बताना। साथ ही बाढ़ के दौरान चेतावनी व सूचना पर ध्यान देना, तुरंत ऊंचे या सुरक्षित स्थानों पर 100 परिवार चले जाना, पानी उबालकर, ठंडा कर और छान कर पीना। बाढ़ के दौरान पानी में न उतरें, बिजली के खंभे न खड़े रहें। बाढ़ के बाद मरे हुए जानवरों को गड्ढे में दफनाएं। शुद्ध पेयजल के लिए हैलोजन की गोलियों का प्रयोग करें। गंदगी व कूड़ों पर ब्लीचिंग पाउडर के घोल का छिड़काव करें। इसके साथ ही बाढ़ के बाद बिना सफाई किए हैंडपंप व कुएं का पानी को ना पिए। बिना सफाई किए गंदे घड़ों में ना रहें। राहत व बचत के साधनों को सहेजकर उचित स्थान पर नहीं रखें। आपदाओं में हर पशुओं का महत्व है। आपदा से पहले सुनिश्चित करें कि सभी पशुओं का पहचान चिन्ह हो, जैसे कान पर टैग, ब्रांडिंग, रंगीन टैटू, दस्तावेजी साक्ष्य तैयारी कोई हो। अपने और अपने पशुओं के लिए एक आपातकालीन किट भी तैयार करें। आपदा के दौरान पशु छोड़ते समय पट्टा, रस्सी, मोहड़ा व गर्दन की रस्सी को उन पर नहीं छोड़े, क्योंकि इसके द्वारा पशुओं को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में रुकावट आ सकती है। पशुओं को एक साथ नहीं बांधे, इसे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना और संभालना कठिन होगा। पशुओं को उनकी जरूरत के आधार पर चुनें। अन्य जोखिमों में उन्हें डालने से बचें और गंभीर रूप से प्रभावित पशुओं को झुंड से अलग करें। अपने पशुओं को पर्याप्त चारा, पानी, पशु चिकित्सकीय देखभाल और आवास प्रदान करें। आपदा के बाद मृत पशुओं का उचित रूप से निवारण करें ताकि प्रदूषण की रोकथाम हो सके। पशु आवास, नादों का विसंक्रमण और सफाई करें। अपने मौजूदा और नए लाए गए पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए टीकाकरण और पेट के कीड़ों के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना की पुलिस ने 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकी प्रखंड के अंधरामठ पुलिस की गश्ती दल ने बुधवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के भारतीय सीमा के अंदर वाहन जांच अभियान के तहत एक बाइक सवार धंधेबाज को रोककर बाइक की तलाशी के दौरान बाइक के पिछले सीट पर रखे बोरी से 150 बोतल नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया। थानाध्यक्ष ने बाइक जब्त कर गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उस धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित टीपीसी भवन के सभागार में डीसीएलआर राजू कुमार की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ सुखाड़ के मद्देनजर प्रखंड के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में डीसीएलआर सह वरीय पदाधिकारी राजू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित विषय को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बाढ़ आने पर उस गांव के आम जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को आने से रोकने तथा बाढ़ आने पर उस स्थानों के आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सुखाड़ को देखते हुए भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग जैसे कि रघौली, सिंगिया पश्चिमी एवं पूर्वी पंचायत में बाढ़ आने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को अवगत कराया। मौके पर बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपाल पाठक, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, अमरीश झा, अनिल यादव, सूरज यादव, बेचन सहनी, छोटे साह, पंचायत समिति रंजीत कुमार यादव, पार्वती देवी, कृष्ण ठाकुर। क्या कुछ समस्या आया, क्या कुछ समस्या था? जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज 10 बजे बिस्फी पंचायत के सारे जनप्रतिनिधियों के साथ वरीय प्रभारी की अध्यक्षता में बाढ़ और सुखाड़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें बाढ़ से के समय जितनी समस्याएं उत्पन्न होती है या सुखाड़ के समय जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उस सभी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है और सभी जनप्रतिनिधियों के विचारों को सुना गया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उस सभी को लिपिबद्ध करके जिला पदाधिकारी महोदय को सामने रिपोर्ट किया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 7 जून बुधवार की शाम नगर निगम चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार पूरी तरह थम गया। वहीं इसके बाद से नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क चला रहे हैं। मधुबनी नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है, इसके लिए 9 जून को चुनाव हो रहा है। यह चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि मधुबनी नगर निगम में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों की भरमार है। मेयर पद के लिए कुल 28 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय व उनके समर्थकों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में जमकर प्रचार किया। मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मतदाताओं से हर हालत में अपने मताधिकार के प्रयोग का भी निवेदन किया। प्रचार के अंतिम क्षण तक प्रत्याशी अरुण राय के समर्थक सड़क पर डटे रहे। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी को भी अंतिम रूप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड के किसान भवन में खरीफ महाअभियान 2023 के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस कार्यशाला के बारे में प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण किसानों की उपस्थिति नदारद रही।
बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में डीसीएलआर सह वरीय पदाधिकारी राजू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित विषय को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। बाढ़ आने पर उस गांव के आम जनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को आने से रोकने तथा बाढ़ आने पर उस स्थानों के आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सुखाड़ को देखते हुए भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग जैसे कि रघौली, सिंगिया पश्चिमी एवं पूर्वी पंचायत में बाढ़ आने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ जाती है। बाढ़ एवं सुखाड़ से संबंधित समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को अवगत कराया। मौके पर वीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपाल पाठक, बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय, उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, मुखिया संघ अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, अमरीश झा, अनिल यादव, सूरज यादव, बेचन सहनी, छोटे साह, पंचायत समिति रंजीत कुमार यादव, पार्वती देवी, कृष्ण ठाकुर इसी आशा विश्वास के साथ आते हैं कि इस महोत्सव में उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार इस बदलते मौसम में मौसम अनुकूल खेती करके अधिक से अधिक पैदावार किया जा सके और अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो इस भीषण गर्मी में आप लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस बात जो आए हुए हैं किसी विशेषज्ञ वैज्ञानिक उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अधिक से अधिक लाभान्वित होने का प्रयास करेंगे। आप लोग की कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में आप लोग बताए हैं, तो जो भी आए हुए प्रशिक्षक महोदय, बेटियां और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और खजौली प्रखंड के सभी हमारे अन्नदाता मालिक को मेरा प्रणाम। साथीगण, जो महाअभियान कार्यक्रम है काफी लंबा चल रहा है और यह जो खरीफ महाअभियान है जब हर वर्ष होती है और पूरे राज्य स्तर पर होती है और इसका समय भी तय रहता है। साथीगण, मैं शुरू में एक शब्द बोली हूँ, कहने का मेरा ये तात्पर्य होता है क्योंकि मैं आप लोग का आवाज बनकर एक खजौली का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मेरी जिज्ञासा होती है कि मैं आप लोग की बात भी सुनूं, उसका निदान हर संभव करने का प्रयास करती रहती हूँ। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। नगर निगम में मेयर पद के लिए कुल 28 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं इनमें से मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर आगामी 9 जून को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम के समर्थकों ने शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में जमकर प्रचार किया। रिक्शा, ऑटो और पिकअप पर बंधे माइक का शोर अंतिम क्षण तक रहा। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने बूथ मैनेजमेंट, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में ताकत पूरी तरह से झोंक दी। नगर निगम चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में चुनाव प्रचार थम जाने के बाद वह खुद भी साथ ही के प्रयोग का निवेदन कर रहा है। रखे हुए हैं, बगल के आवाज के पार्षद हैं, तो साबित कर दे कि मैंने किसी गरीब से किसी योजना में किसी भी नाम पर घूसखोरी की है। अगर आप हमको साथ नहीं दीजिए, मेरा हमको रिजेक्ट कीजिए, और अगर मैंने सही काम किया है तो आपसे सरकार से अपील है कि आप मेरा साथ दीजिए। मधुबनी के विकास में सहभागी बनिए। मधुबनी से अंधकार को मिटाना है तो 9 जून को बिजली का बल्ब जलाना है घर में। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
हरलाखी प्रखंड के सोच गांव में भाजपा नेता गौरीशंकर महतो के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के भोज सह परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। हरलाखी प्रखंड के सोठ गांव स्थित भाजपा वरिष्ठ नेता गौरीशंकर महतो के आवास परिसर में भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा सह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद समेत सभी कार्यकर्ताओं को पाग व फूल माला से सम्मानित के साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जिन उद्देश्यों को लेकर पार्टी का गठन और संघर्ष किया, वह संघर्ष आज सफलता के शीर्ष पर पार्टी की सोच और सपनों को साकार कर रहा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा कि 21 से 30 जून तक बूथ स्तर पर घर घर संपर्क अभियान सख्ती पर जाएंगे और जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे। जनसंपर्क के दौरान पीएम के 9 साल के सफल कार्यकाल के बारे में लोगों को विकासात्मक चर्चा करने का अनुरोध किया। जनता पार्टी का शासन आ सकता है। उस दिन आप लोगों ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने कार सभा का काम किया था। अब नरेंद्र मोदी आए तब अयोध्या में भगवान मंदिर का निर्माण हो रहा है और अगले साल जनवरी में इस मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। बंधुओं, लोग हमें चिढ़ाते थे, वोट डलवाने के लोग कहते थे। जाति का हाल क्या है? जब हम गांव में जाते हैं वोट मांगने, वैसे गांव में घूमते हैं तो कुछ बुजुर्ग मिलते हैं 80 साल, 75 साल, 95 साल, 90 साल। और लोग कहते हैं कि सांसद जी कभी चलो इनको से आशीर्वाद लियो। जब उनके घर पे जाते हैं तो कहते हैं कि बउआ हम तो अकेले बेच गई, हमारे तो बालो बच्चा वहीं के पार्टी के भोगे। नामों में नहीं है। कहीं आप देखे हैं, कहीं धूप में हो, किसानों के हो, चाहे आम जनता के लड़ाई लड़ते हुए देखे हैं कांग्रेस पार्टी को? जब कार्यक्रम कोई आएगा उनका दिल्ली से, तो बक्सा में जितने धोती कुर्ता रहल, पजामा कुर्ता पहन के चेन आग चौक चौराहा बैठ के धरना चार फोटो हो गए और उसके बाद घर जाकर बैठ गए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर 45 वार्ड के कुल 1,23,457 मतदाता आगामी 9 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इसी कड़ी में 7 जून बुधवार की शाम प्रचार प्रसार पूरी तरह थम गया। प्रचार के अंतिम दिन नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान ने जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। 9 जून को होने वाले मधुबनी नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण में रहा। शोर शराबा बिल्कुल थम गया। 7 जून के शाम 5 बजे प्रत्याशियों के द्वारा चलाया जा रहा प्रचार वाहन बंद हुआ। वहीं इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान ने बताया कि जोर शोर से चुनाव को अंतिम तैयारी देने का रूप में जुड़े हुए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा भी मतदाताओं को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगामी 9 जून को चुनाव के दिन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में आपसी विवाद के कारण 2 गुटों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर दोनों पक्ष से कुल 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अबारी गांव में आपसी विवाद के कारण 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस मामले में दोनों पक्ष की आवेदिकाओं ने एक दूसरे के खिलाफ साहरघाट थाना में 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। एक पक्ष की आवेदिका संजीता ने दूसरे पक्ष के कृष्ण कुंवर सहित 5 लोगों को मुदालिम की देवी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 7 जून को नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु कुमार राउत ने अपने समर्थकों के साथ नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी विष्णु नगर निगम अंतर्गत सुभाष चौक पर वैश्य समाज के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत ने इन दौरान अपना मता ऐसे में सब आगे है पूरे शहर के अंदर जिस जगह गुजरते हैं सब जन समर्थन हमको मिल रहा है और ये जन समर्थन हमको मोदी जी के नाम पर लोग दे रहा है। अब पूरे हिंदू हो मुसलमान हो बहुत ज्यादा वोटों से विजय होगा। हमारे सेक्टर में कोई नहीं है, आज के तारीख तक कोई नहीं है हमारे सेक्टर में। आप देख रहे हैं जन समर्थन को तो पैसा पर नहीं लाए हैं, ये सब हमारे घर के अगल बगल वार्डों से आए हैं। सभी वार्ड में हमारे सभी मेयर के लिए हम विश्वास चुनाव है चुना है और हम मेयर के लिए हमारे बिहार में
से किया है, एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये इज्जत मोदी जी का इज्जत है। इसे सब समाज ये अनुरोध है कि आप लोग मोदी होना चाहिए, हम लोग के नजर में सब गिना रहे हैं और रहेंगे। जीतने से पहले भी काम बहुत कर चुके हैं और अभी भी काम जो है तो कर ही रहे हैं और जीतने के बाद और भी करेंगे। इसीलिए जनता से अनुरोध है, जो अपने नेता को पहचानिए, जो फोन करता है रुपया छीट लेने से कोई जीत नहीं जाता। ये ठार होता जो क्या क्या है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है इनके बारे में? उम्मीद बहुत है, ईश्वर करे कि विजय हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौखी प्रखंड के नरहिया उत्तरी पंचायत के धबही गांव में जबरन जेसीबी से निजी जमीन का मिट्टी काटने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लौखी प्रखंड के नरहिया उत्तरी पंचायत अंतर्गत धबही गांव के वार्ड नंबर 1 निवासी मोहम्मद वकील ने मंगलवार को लौखी थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें उसी गांव के निवासी मोहम्मद सलीम के पुत्र मोहम्मद लाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन पहले उसके निजी जमीन से मिट्टी काट उसी के दूसरे जमीन में भड़ाई कर फर्जी तरीके से मनरेगा के तहत कार्य करवा रहा है। वहीं इस बाबत अंचल अधिकारी विमल कुमार ने बताया, रैयत जमीन का मामला है, इसलिए पीड़ित को प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। वहीं पीड़ित मोहम्मद वकील डरा और सहमा हुआ है। हालांकि प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बताइएगा क्या मामला है? जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इसी संबंध में ये व्यक्ति थाना में आवेदन लगाने के लिए आया हुआ है, न्याय की गुहार लगाने के लिए आया हुआ है। बता रहा है कि इसकी जो भूमि है उसकी मिट्टी को खोद कर और उसकी मिट्टी से दूसरे उसी की पर्सनल भूमि में डाल दिया जा रहा है और फर्जी तरीके से पैसे निकालने के लिए मनरेगा के तहत वो फर्जी काम कर रहा है। इसी के लिए बार बार जो है प्रताड़ना झेलते हुए आवेदन लगाने के लिए आया हुआ है। व्यक्ति का नाम मोहम्मद वकील है और ये लौखी प्रखंड के दभी गांव का है, वार्ड नंबर 1 का है। जी सर, नरहिया उत्तरी पंचायत। मामला यह है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बलडीहा में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर उमरान ग्रीन पर्सपेक्टिव फाउंडेशन के द्वारा प्रकृति संकल्प अभियान चलाया गया। इस दौरान पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। मधुबनी जिला के जयनगर के बलडीहा में उमरान ग्रीन पर्सपेक्टिव फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा प्रकृति संकल्प अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पेड़ लोगों के लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष लगाने से पर्यावरण दूषित होने से बचेंगे। इस कार्यक्रम में उमरान ग्रीन पर्सपेक्टिव फाउंडेशन के संस्थापक राजीव कुमार और समन्वयक आर सचिन कुमार के साथ ही अस्पताल के डॉक्टर संजीव कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रकृति संकल्प अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक संलग्नता को प्रोत्साहित करना है। यह गतिविधि हर माह आयोजित की जाएगी और समुदाय के वरिष्ठ, युवा और बच्चों को इस अभियान की जागरूकता में लाने का प्रयास करेगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुपुर थाना की पुलिस ने शराब मामले के एक फरार वारंटी को उसके गांव से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बैरवा चौक से सिफत यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया। शराब मामले के फरार वारंटी को बैरवा चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधुपुर पुलिस ने आरोपी के गांव में गुप्त सूचना पर की। पकड़े गए आरोपी का नाम सिफत यादव है। उसके खिलाफ आईपीसी बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2022 के अंतर्गत पहले से मधुपुर थाना में एफआईआर दर्ज है। पुलिस उसे लंबे समय से खोज रही थी। थानाध्यक्ष राज आया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज गया। मधुपुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में गंग तरंग फाउंडेशन के द्वारा 5 जून से 25 जून तक गर्मी छुट्टी के दौरान रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रंगमंच कार्यशाला में 7 वर्ष से 14 वर्ष के छात्र छात्राएं निःशुल्क भाग ले सकते हैं। इस वर्ष गर्मी छुट्टी में गंग तरंग फाउंडेशन की ओर से मधुबनी में
निशुल्क बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन 5 से 25 जून तक होने जा रहा है। मधुबनी शहर के JN कॉलेज गेट से बाईं तरफ दूसरे मकान में संध्या के 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित होने जा रहे इस कार्यशाला में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। बाल रंगमंच कार्यशाला में सामूहिक जीवन और आपसी सहयोग का पाठ सीखते हुए बच्चे अपने जीवन को नई ऊर्जा से भरेंगे, वह मुक्त संवाद करेंगे ताकि भविष्य में वो दब्बू और कुंठित होकर न रह जाए। रंगमंच समूचे व्यक्तित्व का विकास करता है। इसके अलावा कोई और विषय नहीं जिसमें बच्चे अपने विचार, अनुभूति, क्रिएटिविटी की बात करें। में पंजीकरण कराने के लिए कार्यशाला के निर्देशक, हिंदी मैथिली सिनेमा और रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता अनिल मिश्रा ने अपना संपर्क सूत्र भी दिया है, उनसे संपर्क की जा सकती है। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के लहरियागंज के वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना के लगे समरसेबल का मोटर ठेकेदार के द्वारा खोल लिया गया। इसके बाद वहां पानी के लिए हाहाकार मच गया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाने की कोशिश में लगे रहे। देर शाम तक सड़क जाम की स्थिति बनी रही। वहीं इससे पूरे शहर भर में जाम की समस्या लगी रही। मधुबनी के लहरियागंज के वार्ड नंबर 4 में लगे नल जल योजना का समरसेबल के मोटर मशीन किसी के बहकावे में आकर ठेकेदार के द्वारा खोल कर ले जाने के दरमियान पानी का हाहाकार मच गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। अधिकारी अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर मोटर लगेगा और पानी चालू हो जाएगा। गौरतलब है कि इस दरमियान टेम्पो में लादकर इमरजेंसी पेशेंट जिसके मुंह और नाक पर ऑक्सीजन लगा था, वह अभी घंटों जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन उसे अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला। मौके पर सदर SDO अश्विनी कुमार की अगुवाई पर स्थानीय प्रशासन वहां पहुंची और सड़क जाम कर रहे स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश में लगी रही। देर शाम तक भीषण जाम लगी हुई थी। जाम इस कदर थी कि लहरियागंज के वार्ड नंबर 1 से लेकर शंकर चौक तक गाड़ियां 2 चक्के, 4 चक्के समेत कई बड़े वाहन गाड़ी लंबी कतारों में खड़ी रही। क्यों मर रहे पानी के लिए, क्या मामला हुआ? हो गया गांव में। आज जाम क्यों किया आप? रोड जाम क्यों किया? पानी की तकलीफ भी हो रहा है हम लोग को, अभी चाहिए क्यों खोल के ले गया है? नहीं लगाएगा तब तक जाम ना अभी छोड़िए इस वजह से जब यहाँ 4 बजे वो पानी दिया, 4:30 बजे, 4:30 बजे के बाद जो है वो हम लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, मोटर खोल के लेके चला गया शकील ठेकेदार। वो मुर्दाबाद है और वो अभी अगर लगाएगा ठीक है, मोटर चालू होगा तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे यहाँ पर। मामला है कि मोटर खोल के लेके चला गया। पानी का मोटर हाहाकार मचा, वो कोई भी हैंडपंप में पानी नहीं है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ पूरा मधुबनी जिला पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी शहर का अंबेडकर मोहल्ला इस भीषण गर्मी में भी जल जमाव की समस्या से त्रस्त है। शहर के अंबेडकर नगर इस चिलचिलाती धूप में ही जलमग्न हो गया है। घर से निकलने वाला पानी सड़क को नाला बना दिया है। सड़क पर पानी जमा होने से आने जाने वाले लोगों और मोहल्ले खासकर स्कूली जल जमाव की तो आने वाले समय में यहाँ की स्थिति का अंदाजा ही लगाया जा सकता। निवासी संतोष राया कि इस कॉलोनी से जल निकासी के लिए नाला नहीं बनाया गया है। विगत की समस्या को लेकर जल निकासी की व्यवस्था गोविंद राम ने बताया कि मोहल्ले की इतनी खराब हालत है, बारिश का पानी के लिए कोई भी व्यवस्था, जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए से स्थानीय लोगों में काफी रोष भी है। उन्होंने बताया कि मानसून के हिसाब से देखा जाए तो मानसून आने में अब कुछ ही समय रह गए हैं, उस हिसाब से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।